नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका एक बार फिर स्वागत। अंतिम क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी बौद्ध दर्शन के प्रारंभिक सिद्धांतों के बारे में, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक के बारे में। आज हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनको हम आर्य सत्य कहते हैं, नोबल ट्रुथ कहते हैं, वे कौन कौन से हैं और उनमें से जो सबसे पहला सिद्धांत है या पहला आर्य सत्य है, उसके बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। हम सब जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया है। ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो जो पहला आर्य सत्य है वो है सर्वत्र दुखम, या सब कुछ दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य है दुखों के कारण है, जिसको हम कहते हैं दुख समुदय। तीसरा आर्य सत्य है दुखों का अंत संभव है, या हम कहते हैं दुख निरोध। और चौथा और अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से सबसे जो पहला आर्य सत्य है वह है सर्वत्र दुखम, या सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण। तो महात्मा बुद्ध ने इसको पहले आर्य सत्य के तौर पे क्यों रखा? क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो वैचारिक दृष्टि है वह जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि को दिखलाती है। अर्थात ये बताते हैं कि वास्तव में जीवन में क्या घट रहा है, जीवन दुखों से परिपूर्ण है। अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि महात्मा बुद्ध जीवन को दुख से परिपूर्ण क्यों बता रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग, या लाइफ इज सफरिंग इटसेल्फ? ये क्यों कह रहे हैं? तो उसका कारण क्या है? वो ये कहते हैं कि जीवन के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि पड़ाव है। एक जन्म, एक जीवन और एक मृत्यु। तो उनका जो कथन है वो बहुत ही एक वैज्ञानिक स्तर पर है कि अगर मृत्यु दुखमय है, कष्टपूर्ण है, तो उसका जो कारण होगा वो जन्म है। तो जन्म को भी क्या होना चाहिए? दुखमय होना चाहिए। और जीवन में तो निरंतर हम दुखों से या कष्ट से या पीड़ा का अनुभव करते ही हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जीवन में सब कुछ दुखमय है। और भी इसका एक, अगर आप विस्तार से हम अगर इस बात पर चर्चा करेंगे कि वो जीवन को दुख में क्यों स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुभूतियां या जो परिस्थितियां हमें सुख प्रदान करने वाली है वो भी अंततः दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि 2 कारण है उस संबंध में। एक तो यह है कि जो सुख की अनुभूति देने वाली परिस्थितियां हैं वे क्षणिक हैं, वे हमेशा रहेगी ऐसा संभव नहीं है। अर्थात वे ट्रांजिएंट है, नाशवान है, क्षणिक है। तो जब पहले तो उन सुखपूर्वक या सुख की अनुभूति के लिए किया गया प्रयास या कष्ट वो हमें दुख प्रदान करता है, फिर जब वो प्राप्त हो जाए तो उसके खोने का भय, और अगर हो जाए तो कष्ट, और अगर वो प्राप्त ही नहीं हो तो कष्ट है, दुख है। तो जिस तरह से जीवन के संदर्भ में उनकी दृष्टि है वो बड़े ही, आप कह सकते हैं कि तात्विक दृष्टि है। आप कह सकते हैं कि ये एक उनका, वो मेटाफिजिक्स की बात नहीं करते, बट वो एक वैज्ञानिक दृष्टि को देखते हैं। वो कॉज इफेक्ट की जो विचारणा है उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सब कुछ दुख में है। और यही महात्मा बुद्ध कहेंगे, यही बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य कहलाता है, यह फर्स्ट नोबल ट्रुथ कहलाता है। चलिए बात, तो हमने कहा सर्वत्र दुखम या सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ दुख में है, जन्म, जीवन, मृत्यु। तो तीनों ही जो प्रणाम है उसको दुख पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। यहां पे दुख की वस्तु स्थिति या तथ्य को माना गया है। तो दुख को यह स्वीकार नहीं कर ले कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं इसलिए मान लीजिए, यह तो बात समझना की है। वो ये कह रहे हैं कि जो दुख है वो तथ्य है, वो क्या है? एक फैक्ट है, एक रियलिटी है। अगर हम देखना शुरू करें तो भारतीय दर्शन में जीवन को दुखों से परिपूर्ण माना गया है, और उस दुखों से मुक्ति के लिए दर्शन की शुरुआत हुई है।
भारतीय दर्शन में यदि कोई पूछे कि भारतीय दर्शन में दर्शन का उद्भव क्यों हुआ, जो इंडियन फिलोसॉफी है उसका जो ओरिजिन है, उसका कारण क्या है कि दुखों से कैसे मुक्त हो जाए, पूर्ण रूप से कैसे मुक्त हो जाए, उसके लिए दर्शन की शुरुआत हुई है। तो इसलिए वही बात महात्मा बुद्ध के दर्शन में भी आ रही है। तो हम ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि दुख की वस्तु स्थिति को स्वीकार करते हैं। यदि मृत्यु को कार्य रूप में दुख माना जाए तो जन्म भी क्या होगा, दुख ही होगा। अब इस संदर्भ में एक बड़ी विचित्र और विरोधाभासी बात समझ में आती है। विरोधाभासी यह है कि हम तो जीवन को आनंद सुख से परिपूर्ण मानते हैं और मानवीय चेतना तो सदैव ही सुख की ओर ललायित रहती है कि हम तो प्लेजर सीखेंगे, प्लेजर ही हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। तो अब इसमें महात्मा बुद्ध ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि जीवन दुख में, क्यों वो जीवन को दुखों से परिपूर्ण मान। तो उसका अर्थ यही है कि वे सुखात्मक अनुभूतियां या वे सुख जो हमें सुख आनंद या सुख की बात करते हैं या हमें थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति देते हैं, वे भी अंततः दुख में ही लेके जाते हैं। जैसे हमने कहा कि जन्म है तो मृत्यु है, जो हमारे प्रिय है उनके साथ हमारा संयोग होता है, जब उनके साथ में वियोग होता है दुख होता है। जो हमारे अप्रिय है उनके साथ अगर हमारा संयोग हो जाए तो वो भी दुख में है। तो इस प्रकार से कोई भी परिस्थिति है उसका अंत जो है वह क्या होगा, दुख लेके आता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कह रहे हैं जो सांसारिक जीवन है वो दुखों से परिपूर्ण है। लाइफ इज सफरिंग इटसेल्फ, या आप कह सकते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग। फिर वो कहते जीवन में जिन अनुभूतियों को हम सुखपूर्वक स्वीकार करते हैं वे भी अंततः दुख का ही कारण बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि उन अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए या उस सुख की इच्छा या उस सुख की कामना में पहले कष्ट होता है, फिर यदि प्राप्त हो जाए तो उसके खोने का भय रहता है। इसलिए जो अगर यार सबसे पहले तो वो हमें प्राप्त हो जाए उसके लिए आप कष्ट या दुख उठाते हैं, फिर अगर वो हमें प्राप्त हो जाए तो फिर आप ये सोचते हैं कि वो हमेशा बनी रहे, और उसके लिए उसके खोने का आपको क्या रहता है, डर रहता है, भय रहता है। वो भय भी क्या है, दुख का ही एक स्वरूप है। और अगर वो खो भी जाए तो अंततः दुख घटित होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध सांसारिक सुख को दुखात्मक मानते हैं क्योंकि वे क्षणिक और नाशवान है। यदि वे क्षणिक और नाशवान नहीं होती सुखात्मक अनुभूतियां, या आप कहते हैं कि सुख क्षणिक नहीं होता, तब यह बात मानी जा सकती थी कि जीवन सुखों से परिपूर्ण है। तब आप ये कह सकते थे कि जीव क्योंकि वह हमेशा ही रहता है, तो जो हमेशा रहने वाली चीज है, जो हमेशा रहने वाली वस्तु स्थिति है, वो तो नित्य हो गया, एटर्नल हो गया। और एटर्नल के बाद में तो आप नहीं कह सकते कि जीवन दुख में, ठीक है। और जो क्षणिक है उसके अभाव पर दुख होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु स्थिति हो, परिस्थिति हो, वह उसके आप देखते हैं कि उसके फेजेस हैं, उसकी उत्पत्ति होती है, वह विकास के पथ पे या पथ पे गतिशील होता है, अंततः वह उसकी परिणति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है या उसका अंत आ जाता है। तो यह व्यक्ति के संदर्भ में भी सत्य है और वस्तुओं के संदर्भ में भी सत्य है और अनुभूतियों के संदर्भ में भी सत्य है। तो इस प्रकार से हर जो कुछ भी हमको ज्ञात होता है उस ज्ञात होने की स्थिति में, या उसको आप कह सकते हैं कि उसको समझने की, या हमारे संदर्भ में हम ये समझें कि उसको हम जिस तरह से देखते हैं वह हमेशा ही एक अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरता है, अलग अलग वस्तु स्थितियों से होकर गुजरता है। उसमें उत्पत्ति है, उसमें विकास की प्रक्रिया है, उसमें अवनति है, अंततः उसका नष्ट हो जाना है। तो अब इसमें वो यही बात बौद्ध दर्शन की आप कह सकते हैं पहले आर्य सत्य की बात है कि वो पूरे संसार में सबको दुख में ही स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ एक दर्शन ऐसा है, भारतीय दर्शन की परंपरा में एक दर्शन ऐसा है जो कि जीवन को सुख में मानता है। पहले हमारी चर्चा हो चुकी है, वो दर्शन कौन सा है? चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन कहता है कि जीवन सुख में है। हम पहले हमारी बात हुई थी जब ऊपर ने बात कही थी कि जब तक जीवित रहे सुख पूर्वक जीवित रहे, ठीक है। और यही है कि जो जीवन है वो पूरी तरह से सुख
सुखों से परिपूर्ण है। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, जो सुख है वो भी अंततः दुख का ही कारण बनने वाले हैं। जिसमें भी कामना है वह कामना अंततः क्या लाती है, दुख लेके आती है। इसलिए जब हम आगे चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के अन्य सिद्धांतों की, जब दूसरे आर्य सत्य की, सेकंड नोबेल ट्रुथ की, तब हम ये बात इसको और ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि किस प्रकार से वो ये कहते हैं कि जो सब कुछ घटित होता है वो कारण और कार्य की प्रक्रिया है, वो कॉज इफेक्ट रिलेशन है। परंतु स्पष्ट रूप से जो पहली वस्तु स्थिति हमारे जीवन में या सभी के जीवन में दिखती है, वह क्या मानती है, वो ये स्वीकार करती है कि जीवन दुख में है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि वेस्टर्न में किसने इसको दुख में माना है, और क्या यह बात कह के महात्मा बुद्ध निराशावादी तो नहीं हो गए हैं, महात्मा बुद्ध पेसिमिस्ट तो नहीं हो गए। क्यों महात्मा बुद्ध पे पेसिमिस्ट फिलोसॉफी का हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन पेसिमिस्ट फिलोसॉफी है? क्या यह जो आक्षेप लगाया जाता है, ये जो एलिगेशन लगाया जाता है, क्या यह वास्तव में सही है या नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि भाई चारवाक दर्शन तो सुख की बात कर रहा है। चारवाक दर्शन तो कह रहा है कि जीवन में सब कुछ हमेशा सुख के लिए किया जाना चाहिए, वो निकृष्ट सुखवादी है, ग्रॉस ह्यूमनिस्ट है। परंतु बुद्ध इस संदर्भ में, बुद्ध तो हमने कहा कि चारवाक तो बहुत बात की बात है, बुद्ध इस संदर्भ में जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो भी तो अंततः दुख में परिवर्तित होता ही है। जिसको आप ये कह रहे हैं कि सुखात्मक अनुभूति है, और तो लगातार आप उस सुख की प्राप्ति के लिए पूरे जीवन पर प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो कामना है या सुख की प्राप्ति की लालसा, उसी के लिए तो पूरा जीवन लगा है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि चारवाक भले ग्रॉस ह्यूमनिस्ट है और सुख को ही जीवन का एकमात्र केंद्र मान है, परंतु मानना वो उस संदर्भ में एक स्पष्ट दृष्टि देते हैं कि जन्म दुख से होता है, जन्म में भी दुख है, रोग हो जाए तो जीवन, या आप कह सकते हैं कि कोई डिजीज हो जाए तो उसमें दुख है, वृद्धावस्था है ही है, वृद्धावस्था में रोग हो जाता है तो वृद्धावस्था दुखपूर्ण है, और अंततः मृत्यु भी दुखपूर्ण है। तो इस प्रकार से वह जीवन को ये देखते हैं कि जीवन दुखों से परिपूर्ण है। ये अब हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी यह बात किसी ने कही है कि, तो इस संदर्भ में बात आती है कि शोपेनहावर जो है वो ये बात करते हैं कि जीवन जो है वह उसको दुखपूर्ण है। परंतु महात्मा बुद्ध किस रूप में, अलग किस रूप में है? तो इस तरह से तो आप ये कह सकते हैं कि जीवन को ही पूरे दुख में मान लेना, या जीवन को ये कहना कि जीवन पूर्णतः दुख से ही परिपूर्ण है, जीवन में सब कुछ दुख में ही है, वह क्या वास्तव में उनको निराशावादी दर्शन की ओर नहीं ले जाता? तो हम ये कहेंगे नहीं। दुख वहां पे आधार वाक्य है, दुख वहां पे एक वस्तु स्थिति है, दुख वहां पे एक एलिमेंट्री पोजीशन है, दुख वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्यों? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो जीवन को दुख में मानते हैं, परंतु फिर भी वो निराशावादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दुख को यह मानते हैं कि वह एक शुरुआत है। अगर महात्मा बुद्ध का एक ही आर्य सत्य होता कि जीवन दुख में है, तब तो आप कह सकते थे कि जीवन, महात्मा बुद्ध निराशावाद की बात करते हैं कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पेसिमिस्ट फिलोसॉफी, वो बात सटीक मालूम पड़ती। परंतु जब उन्होंने दूसरा आर्य सत्य दिया कि दुखों के कारण है, तीसरा आर्य सत्य दिया कि दुखों का अंत संभव है, और अंत में जो चौथा आर्य सत्य है वो ये कहता है कि दुख निरोध मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया कि इस दुखों का अंत होगा कैसे। तो उसके लिए तो इस प्रकार से जो चौथे आर्य सत्य की जब वो बात करते हैं, तो वो यहाँ पे आके वो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम आप कह सकते हैं कि वो आशावाद की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जीवन में वस्तु स्थिति तो यह है, परंतु जीवन, या आप कह सकते हैं लाइफ अल्टीमेटली आप इस दुखों से पार पा सकते हो, इस दुखों से परे हो सकते हो, और इसीलिए आप कहते हो चौथे आर्य सत्य की बात कहते हैं। वहां पर बौद्ध दर्शन का प्रारंभ तो निराशावाद से होता है, जिसको आप निराशावाद कहते हैं, यह दुखों की वस्तु स्थिति को जानने या दुख के होने की बात करता है, परंतु अंत जो है वह आशावाद में ही होता है। अंत वो ये कहते हैं कि जीवन सभी के लिए मनुष्य जीवन का उच्चतम उद्देश्य क्या है? निर्वाण।
और इसी को चौथा आर्य सत्य कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग की जब वो बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग के बाद में किसकी परिणति होती है, वो परिणति होती है निर्वाण मुक्ति की बात करती है, और यहाँ पे सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। तो इसलिए बौद्ध दर्शन जो है वो निराशावादी दर्शन नहीं है। बौद्ध दर्शन जो है वो आशावाद की तरफ आपको ले जाने वाला दर्शन है। बौद्ध दर्शन कैसा है? वैज्ञानिक दर्शन है, जो वस्तु स्थिति को तो स्वीकारता है, परंतु यह मानता है कि उस वस्तु स्थिति से आप किस तरफ यात्रा कर सकते हैं या आपकी जीवन यात्रा किस तरफ होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है वह हम ये स्वीकार करते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है वो श्रेयस की ओर ले जाने वाला है, उच्चतम मार्ग की ओर ले जाने वाला दर्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे आर्य सत्य के बारे में, जिसको दुख समुदय या दुखों के कारण की ओर, क्या दुखों के कारण होते हैं, उसके लिए जो वह द्वादश निदान की बात करते हैं।